व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 37वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं और यहाँ दंडकारण्य में श्री राम माता सीता का आहरण होने के पश्चात उनकी खोज में जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जटायु से उनकी भेंट होती है और जटायु उनको ये बता करके कि रावण माता सीता का आहरण करके दक्षिण दिशा की ओर गए हैं और युद्ध के बारे में पूरा वृत्तांत बता करके स्वर्ग सिधार जाते हैं, उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और उनका अंतिम संस्कार करके श्री राम आगे बढ़ते हैं अरण्य में। तो आगे बढ़ने पर सबसे पहले उनकी भेंट होती है एक राक्षसी से, अयोमुखी। तो अयोमुखी राक्षसी जो कि है ही राक्षसी, तो वो लक्ष्मण जी श्री राम से आगे आगे चल रहे थे रास्ता बनाते हुए, तो लक्ष्मण को पकड़ करके ले जाती है और वो कहती है कि आप मेरे साथ इस सुंदर स्थान में, ये जो यहाँ के पर्वत नदी पुलिन आदि हैं, इनमें आप मेरे साथ जो भी आपकी शेष आयु बची है उसमें मेरे साथ रमण करें। तो उसके इस तरह के प्रस्ताव को सुनकर के श्री लक्ष्मण जी उनके नाक कान आदि काट देते हैं और नाक एक कर्णनाश होने के बाद वो विभत्स स्वर करती हुई जिधर से आई थी उधर ही चली जाती हैं और उससे आगे फिर वो उस अरण्य में आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। तो कल हमने चर्चा की थी कि देखो ये शत्रु तो कदम कदम के ऊपर तब तक मिलते रहेंगे जब तक जीवन है। तो कभी आंतरिक शत्रुओं से हमारी भेंट होती है तो कभी बाह्य दृष्टि से ऐसे असुर राक्षस कभी आ जाते हैं जीवन में। तो मुख्य बात ये है कि इनका कभी अंत नहीं होता है, पर हम अपने आप को साधना करते हुए, साधना का मतलब है सजग रहते हुए अपना एक लक्ष्य सुनिश्चित करें, क्योंकि जिस व्यक्ति का लक्ष्य सुनिश्चित होता है तब तो उनका तो ये राक्षस कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं।
और जब लक्ष्य सुनिश्चित नहीं होता है तो ये निश्चित रूप से जीवन की यात्रा को रोक देते हैं। फिर ये राक्षस उसी व्यक्ति को अपना शिकार बना पाते हैं जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। तो कल भी हमने ये चर्चा की थी कि भाई हम जैसे यहाँ से अपने कक्ष से निकलें और कोई व्यक्ति हमारे ऊपर कीचड़ डालने की कोशिश करे, और आप जा रहे थे राष्ट्रपति भवन में, आपको अवार्ड मिलना था, तो अब क्या करेंगे आप तुरंत वापस जाके अपनी शर्ट चेंज करके, क्योंकि आप लेट हो गए तो आपको नहीं मिलेगा, टाइम नहीं है आपके पास। तो अब आप इस व्यक्ति के साथ झगड़ा करोगे या इसको अवॉइड करोगे कि भाई इसको तो आके देख लेंगे, तो पहले तो पुरस्कार तो प्राप्त करें, क्योंकि उसका सुनिश्चित टाइमिंग है, सुनिश्चित डेट है। तो आप पहले, या फिर आप ऐसे करोगे कि अवार्ड तो मिलते रहेंगे, पहले इसी से निपट लेते हैं। तो दोनों में से कौन सा काम करोगे आप? अवॉइड करेंगे आप, क्योंकि आपके सामने एक बड़ा लक्ष्य है। तो यद्यपि ये आपको अच्छा नहीं लगा, आपके लिए ये अच्छा नहीं है, तो भी आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर आपका समय और शक्ति आप उधर लगाएंगे जहां से आपको कोई उपलब्धि होने वाली है। तो बस ऐसा ही है कि जिसके जीवन का कोई सुनिश्चित लक्ष्य है, कि जिसने बना लिया कि भाई ये करना है मुझे, तो और खास करके क्योंकि ये कक्षा जो है ये तो प्राच्य विद्या पढ़ने वालों की कक्षा है, भले ही विश्वविद्यालय के भी भाई बहन हैं, तो आप लोग भी यदि व्याकरण पढ़ रहे हैं, दर्शन उपनिषद पढ़ रहे हैं, रामायण आदि पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का मतलब ही ये है कि पहले तो कोई संस्कार है आपके अंदर ऐसा, इसीलिए आप इस प्रकार की विद्याओं को पढ़ने के लिए सज्ज हुए हैं। तो उनकी रक्षा करने के लिए फिर ये पढ़ना किसके लिए है, जानना किसके लिए है? जीने के लिए। तो उसको जीने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा फिर, नहीं तो कोई औचित्य ही नहीं है केवल पढ़ने का, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है यदि हम उसका अभ्यास करने का प्रयास ना करें, यत्न ना करें, यदि उस अभ्यास के लिए, उस स्थिति के लिए यत्न ना करें यदि, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, फिर तो सारे शास्त्र निरर्थक ही हो जाएंगे। तो अभ्यास करने के लिए फिर एक कोई लक्ष्य सुनिश्चित करना होता है व्यक्ति को, मुझे जीवन में ये चीज प्राप्त करनी है। और ये तो जो जिनका लौकिक लक्ष्य होता है वो भी सुनिश्चित करते हैं। जैसे मान लो किसी को क्रिकेटर बनना है, उसने निश्चित कर लिया ये कि मुझे ये क्रिकेट के फील्ड में राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनानी है, तो अब उस व्यक्ति को कहना नहीं पड़ता प्रैक्टिस करने के लिए, सुबह शाम दोपहर जब भी उसको टाइम मिलेगा, और टाइम नहीं है तो टाइम निकालता है, क्योंकि उसका लक्ष्य है एक सुनिश्चित, वो करता है, उसको कोई नहीं बताता है। जिस व्यक्ति को ये है कि मेरे को कैंसर हो गया या बीपी शुगर कोई बीमारी हो गई और मेरा लक्ष्य है बिल्कुल स्वस्थ होना, तो उस व्यक्ति को कहना नहीं पड़ता कि आप योग कर लिया करो। जैसे आप लोगों को कहना पड़ता है ना, आपकी अटेंडेंस कम है, योग कर लो, क्योंकि लक्ष्य नहीं है आपका। आपके पास, आपको लगता है कि टाइम वेस्ट करना है वहां पर, तो इतनी देर में तो मैं नींद ही ले लूंगा। आपका ये लक्ष्य नहीं है कि इतनी बड़ी जो ऊंची विद्या है, हमारे ऋषियों की विद्या है और जो हमारे गुरु ने आत्मसात की है, तो हम भी जरूर उसमें ऐसा क्या रहस्य उसको आत्मसात करेंगे। ऐसा जानने की इच्छा यदि होगी तो फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि भाई योग की कक्षा में जाया करो। यज्ञ के क्या क्या फायदे हैं वो उस व्यक्ति को पता है जिसको बहुत बड़ी बीमारी से राहत मिली है। आपने मुंबई का एक, ऐसे तो कई उदाहरण हैं, पर वो तो ऐसा उदाहरण है मुंबई का तो कि वो तो 3-4 महीने से कोमा में पड़ी हुई थी एक बेटी, और डॉक्टरों ने फिर उसको मरने के लिए छोड़ दिया था कि भी कोई, अब जितने भी इसके श्वास हैं आप अपने घर ले जाओ, और पहले लाखों रुपए लगा दिए उसके ऊपर। कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो फिर जो अपने पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी हैं यहाँ, कहीं बाहर गए, उनसे मुलाकात हो गई क्योंकि वो संगठन से जुड़े थे।
तो ना अब वो प्राणायाम कर सकती है, ना योग कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती, होश में नहीं हो, तो कोमा में है 2 महीने से। तो इन्होंने उनके माता पिता से कहा कि आप इसके कमरे में रोजाना यज्ञ करना शुरू करो और मेधेष्टि से आहुति वो दिया करो, सामग्री की जगह मेधेष्टि डालो और गाय के घी से यज्ञ करो और गायत्री मंत्र से आहुतियां डालो। और उन्होंने ऐसा किया और 15 दिन में उस लड़की को होश आ गया। और जब उसको होश आया ना, मतलब होश आया, तो वो लड़की ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। अगली बात, उससे पहले उसने कभी भी पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं, कुछ उसको पता ही नहीं क्या होता है। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे थे वो मंत्र, जब माता पिता बोल रहे थे ना, और वो उसकी स्मृति में आ गई। तो ऐसा जिसको लाभ पता हो गया कि ये कितनी बड़ी साइंस है, फिर उनको कहना नहीं पड़ता है भाई यज्ञ में जाया करो, बहुत बड़ी साइंस है। तो ये तो एक एक चीज तो अब रिसर्च कर ली हमारे गुरुजनों ने, योग के बारे में, यज्ञ के बारे में, बाकी भी जितने भी पार्ट हैं। व्यास भाष्य में कहा ना भाई, आप एक छोटे से टुकड़े को अनुभूति में ले आओ तो आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि बाकी भी सारी चीजें सत्य हैं। और यदि आपने एक छोटे से भी अणु के समान योग के किसी अंग प्रत्यंग को अनुभव नहीं किया, तो फिर आपकी श्रद्धा हो नहीं सकती है उसमें। तो छोटे से छोटा कोई टुकड़ा, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, कोई ना कोई एक पार्ट तो व्यक्ति को जरूर अनुभूति में लाना चाहिए। और जिन्होंने लाया वो महापुरुष बन गए, एक भी चीज को लाया वो भी। तो यहाँ पर भी जो ये प्रकरण चल रहा है, असुरों की क्या पहचान होती है? असुरों की पहचान होती है वो हमेशा खेल कूद, नाच कूद, मतलब शरीर को किससे और इंद्रियों को किससे प्रसन्नता मिलेगी, बस उतना ही लक्ष्य होता है। और उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। और क्योंकि इनके जीवन का तो लक्ष्य है, इनको तो माता सीता की खोज करनी है, तो जो भी रास्ते में बीच में अड़चन डालने के लिए असुर आएंगे, या कोई आसुरी शक्ति आएगी, कोई राक्षसी आएगी, राक्षस आएगा, तो ये उसको रास्ते से हटा के आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा हम सबका ही है और सबके जीवन में आते ही रहेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि जी एक बार तो खत्म कर दिया, सबको खात्मा कर दिया, तो बार बार क्यों आते हैं? जब तक कि हम पूरा अपने दोषों को दग्ध बीज ना कर दें, तब तक तो ये होता ही रहेगा। जब तक कोई निर्वाण को प्राप्त ना हो जावे, तब तक होता रहेगा। तो ये प्रकरण यहाँ चल रहा है। तो पीछे के पार्ट से कुछ पूछना है किसी को? जी माता जी पर आजकल पूज्य गुरुदेव एक शब्द बोलते हैं कि अपने साधुता को बढ़ाओ। तो फिर हम तो अपने अल्प बुद्धि से जितना जानते हैं कि एक अच्छा इंसान बनना, अपने आचरणों को ठीक करना, तो इसका और कितना गहराई तक हम जाएं और कैसे अपने साधुता को बढ़ाएं? देखो, साधुता का अगर एक शब्द में कहें तो सारा अष्टांग योग समा जाता है उसमें, साधुता में। यम नियमों का पालन, पर ये तब पता लगेगा जब हम थोड़ी सी देर उसके लिए बैठें शांति से और अपना वो करें, निरीक्षण करें, परीक्षण करें। अहिंसा कितनी घटित हो रही है, सत्य कितना हो रहा है, अस्तेय कितना घटित हो रहा है जीवन में, कितना और अचीव कर सकते हैं। दिन भर की जो एक्टिविटी हैं, तो कितने ऐसे कार्य किए आज हमने सुबह से शाम तक, जब हमें भगवत स्मृति नहीं रही। पहले तो ऐसे करना पड़ेगा कि कितने ऐसे कार्य किए जिनमें भगवत स्मृति बनी रही, जिनको हमने पूजा भाव से किया। तो ऐसे फिर एक आधे निकलेंगे, बाकी सारे ऐसे कार्य निकलेंगे जिनमें भगवत स्मृति नहीं बनी रही। अभी तो स्थिति हमारी ये है कि ठीक है, हमने एक सबकी अपनी अपनी एक रूटीन है कि इतना इस समय हमने
ये पढ़ाना है, इस समय ये पढ़ना है, इस समय ये कार्य करना है, इस समय योग में जाना है, इस समय यज्ञ में जाना है, इस समय स्नान करना है, तो सब लगे। पर उन सब को करते हुए, उन सब को पूजा भाव से या भक्ति के भाव से किन किन कर्मों को किया हमने, तो एक दो ऐसे निकलेंगे दिन भर में। हो सकता है आपकी रामायण की कक्षा में ऐसी स्थिति बनी रहती है, हो सकता है किसी अन्य कक्षा में बनती हो सकता है यज्ञ के समय अच्छी स्थिति होती हो या योग के समय। फिर बाकी बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जिनमें वो स्थिति छूट जाती, आगे पीछे हो जाते हैं हम। पर फिर ज्यादा ध्यान रखने लगेंगे तो फिर बाद में ऐसी स्थिति होती है कि कितने कर्म ऐसे हुए जिनमें भगवत स्मृति नहीं बनी रही। तो जिस दिन हमारे को ये हो कि एक क्षण के लिए भी भगवत स्मृति नहीं छूटी, एक विचार भी ऐसा नहीं हुआ जो भगवान की पूजा से कुछ भिन्न हो, एक भावना भी ऐसी नहीं आई जो भगवत शरणागति से कुछ अलग हो, तो हमारी साधुता उस दिन 100% घटित हो जाएगी। तो ये है साधुता का मतलब। जैसे पूज्य गुरुदेव जो जीवन जीते हैं सुबह से शाम तक, चाहे वो रोगियों से मिल रहे हैं, चाहे योग सिखा रहे हैं, या वो इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति ये है अभी इस समय कि उनको भगवत्ता के सिवाय दूसरे व्यक्ति में और कुछ दिखाई नहीं देता है। उनको कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता है, बल्कि अपना इष्ट देव ही दिखाई देता है हर जगह। तो इसको फिर साधुता कहते हैं। कोई क्या कह रहा है उसका हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। महाराज जी को तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे। कुछ लोगों को तो इसके लिए मतलब सैलरी मिलती है, तो 101 लोग तो ऐसे बेचारे उनको उनकी आजीविका चला रहे हैं। महाराज जी वो वीडियो बनाते हैं उल्टे सीधे, उनको फंडिंग होती है, तो ठीक है भाई, तुम्हारी भी आजीविका चलती रहे। वो अपना काम किए जा रहे हैं महाराज जी, वो अपना काम किए जा रहे हैं। हमारे ऊपर थोड़ा सा कहते ही हमारे बारे में, और हम तुरंत कैसे रिएक्ट करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, झगड़ा करते हैं, अपने दोष को अस्वीकार करने का पूरी जान लड़ा देते हैं। तो इससे पता चलता है कि सामर्थ्य कम है अभी। महाराज जी तो परवाह ही नहीं करते हैं उनको कौन क्या कह रहा है, क्योंकि उनको पता है ना हम किस स्थिति में जी रहे हैं। तो महाराज जी को पता है कि भाई मैं अपनी साधुता में जी रहा हूँ, तो इसलिए मुझे कोई भय भी नहीं है। तो जो दैवी संपद में भी पहला ही गुण है अभयम। अभयम तभी आता है जब व्यक्ति साधुता को बढ़ाता है। साधु ही अभय हो सकता है, कोई योगी ही अभय हो सकता है, वरना तो व्यक्ति भयभीत रहता ही है। फिर कोई कम कोई ज्यादा। तो ये एक दिन में नहीं होता है, लेकिन ये जो स्थिति आई है तो उनकी भी इस जन्म में 50 वर्ष हो गई, और पीछे के जन्म जन्मांतरों से पता नहीं कब से यात्रा चल रही है। तो हमारी यदि पीछे से यात्रा चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो यही माने कि पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों से चल रही है। और मान लो नहीं चल रही है, इस बार ही हमने प्रारंभ किया है, तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे ना, करेंगे जरूर। लेकिन तो हम प्रयास करते हुए फेल हो जाएं तो भी चिंता नहीं है, 10 बार स्थिति छूट जाए तो भी चिंता नहीं है। अगर आपने दिन में एक बार भी की तो भी अच्छी बात, एक बार तो की ना कम से कम। तो ना तो हताशा निराशा आनी चाहिए साधक के मन में, ये भी नहीं आना चाहिए कि भाई अब तक ही नहीं हुआ तो ये तो हो नहीं पाएगा। अभी तो अनंत काल है सामने। मान लो कभी ये लग जाए किसी की उम्र बड़ी हो, भाई ये जीवन तो गया, अब क्या ही करेंगे। तो जितने भी एक दिन भी बचा है यदि जीवन का, तो एक दिन तो कर ही सकते हैं। तो निराशा भी नहीं आनी चाहिए और अहंकार भी नहीं आना चाहिए कि बस अब तो हमने तो हटा दिया है सब चीजों को, हम तो बिल्कुल सिद्ध हो गए हैं, हमारे से तो कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती है। ऐसा साधक के मन में अहंकार भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि श्री राम जैसे आदर्श पुरुष को भी
ये असुर कैसे चक्कर खिला देते हैं, ये हमारे सामने ही है ये स्थिति। तो मैंने कई बार बताया ना आप लोगों को कि जो पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी थे ना, तो उनको आके किसी भक्त ने कहा, वो गुरुजी आपने तो अपना जीवन धन्य बना डाला। और सचमुच ही वो थे ही ऐसे, आत्मवेत्ता ऋषि थे। तो उनको देखने मात्र से ही व्यक्ति को बल मिलता था, ऐसे थे वो। तो भी उन्होंने ये उत्तर दिया, बोले भाई इस बात का पता तो उस दिन लगेगा जब हम इस धरती से विदा हो जाएंगे। ये बात वो व्यक्ति कह रहा है जिन्होंने एक शिखर को प्राप्त कर लिया है, साधना के शिखर को प्राप्त कर लिया। वो व्यक्ति बोल रहे हैं ऐसी बात कि हमने अपने जीवन को धन्य बनाया या नहीं बनाया, इसका पता तो उस दिन लगेगा जिस दिन हम इस धरती से, इस दुनिया से विदा होंगे। तो उनका अभिप्राय यही था कि भी पता नहीं अंतिम क्षण तक कब कौन सी क्या परिस्थिति आई और व्यक्ति से क्या कोई अच्छा बुरा कार्य हो जाए, वाणी के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, तो कुछ पता नहीं चलता है ना। इस जन्म में सावधान है तो भी पीछे का कोई कर्माशय बचा हो और वो आकर के फल दे जाए, ऐसे भी होता है। इस जन्म में व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठीक चल रहा है, कोई भी दोष नहीं कर रहा है, और फिर भी उसके जीवन में कोई तो ऐसा संकट, कोई ऐसा आरोप, कुछ तो ऐसे आ जाता है, तो उसको समझ में नहीं आता है कि ये किस चीज का फल है। तो भी पीछे का भी तो बहुत सारा हम साथ लेके चल रहे हैं ना, तो पता नहीं कब कौन से कर्म ने आकर के फल दे देना है अंतिम क्षण तक। तो साधुता के बारे में जो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमें सबसे प्रायोरिटी पे उसको रखना चाहिए, तो उसका अभिप्राय बस इतना ही है कि भी अंतिम लक्ष्य तो वो ही है, और साधुता में स्थित होकर के सेवा करने के लिए फिर हमारे पास जितनी योग्यताएं अधिक होंगी उतनी हम सेवा अधिक कर पाएंगे। तो ये तो सही बात है, साधन से साधना बढ़ जाती है। तो साधन कुछ बाह्य हैं, कुछ आंतरिक हैं। आंतरिक साधन जो हैं वो साधना से ही बढ़ते हैं। आंतरिक साधन हैं धैर्य, करुणा, समता, प्रेम, क्षमा, दया, कृपा, ये तो सारे आंतरिक साधन है, ये सहयोग करते हैं हमारा आगे बढ़ने में। अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा, त्याग, समर्पण, शरणागति, ये सारे साधन है आंतरिक। ये जितने बढ़ेंगे साधना भी बढ़ेगी, और ये बढ़ते हैं फिर बाह्य दृष्टि से सेवा करना, पुरुषार्थ करना, अपने कर्तव्य का पालन करना। विद्यार्थी हैं जैसे इंजीनियर और जो डॉक्टर हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि उनको जो पढ़ाई करवाई जा रही है वो पढ़ाई उनको कितनी आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए कि 99? अपेक्षा क्या है? मान लो 99 भी रह गया डॉक्टर, 1% नहीं पता है तो मार देगा रोगियों को। और इंजीनियर की पढ़ाई यदि 99% है तो जहां भी कहीं सड़क पुल आदि बनाएगा उसमें थोड़ी भी त्रुटि रह गई तो कितने लोगों का मौत का कारण बन सकता है। तो उनसे अपेक्षा की जाती है 100 में से 100। तो जो ऋषियों की विद्या पढ़ रहे हैं, व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, उनसे अपेक्षा क्या की जानी चाहिए संसार को? साधु बने हैं ना, तो साधुता के लिए कितना प्रयास होना चाहिए? 100 में से 100। पर वो एक दिन में नहीं होता है, लेकिन लक्ष्य तो वही है, अपेक्षा तो वही है ना। क्योंकि साधु यदि 90 पे रुक गया या 99 पे भी रुक गया तो 1% में पता नहीं कौन सा ऐसा काम कर देगा वो, तो फिर सदियां भुगतती रहेंगी उसको। तो इसलिए प्राथमिकता तो हर मनुष्य के लिए उसकी है। ये साधुता ये केवल लाल कपड़े वाले साधु के लिए ही प्राथमिकता पे रखने योग्य नहीं है। जो भी मनुष्य शरीर में है, जो भी मानव है, उसका, सब मनुष्यों का ये परम लक्ष्य है कि वो अपनी साधुता को प्रायोरिटी पे रखे। धन का थोड़ा हानि हो जाए तो चलेगा,
मान सम्मान की हानि हो जाए तो भी चलेगी, लेकिन साधुता की हानि नहीं होनी चाहिए। जो कल बात चल रही थी ना अपनी, वे किसी भी दृष्टि से गलत रास्ता नहीं अपनाना। गलत रास्ते पे चल करके कोई कितनी भी बढ़िया से बढ़िया उपलब्धि हो रही है यदि, तो भी उसको नहीं अपनाना चाहिए। आज तो ठीक है, उससे बड़ाई मिल जाएगी, लेकिन वो कल महंगी पड़ेगी फिर। तो किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाना, ठीक रास्ते से चल करके ही कोई चीज प्राप्त करनी है अपने को। अब एग्जाम आ रहे हैं सिर पे, नकल करके भी व्यक्ति को अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, गोल्ड मेडल भी आ सकता है, और ले जाते हैं बच्चे नकल। मान लो पकड़ी गई तब तो है ही है, बदनामी भी है और साल भी खराब है, और नहीं भी पकड़े गए तब भी हानि है, क्योंकि कहीं ना कहीं फंसा देगी वो गलत आदत आपको आगे जाने के बाद। तो जो अपने लाखों करोड़ों रुपए का साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं गलत रास्ते से चल करके, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं, कुछ ऐसे सोशल लोग भी होते हैं, तो वो फिर आगे जा करके कहीं ना कहीं फंस ही जाते हैं, तो वो पीछे तक का सारा निकल जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसी का नाम साधुता है। और कोई? ओम माता जी का नाम। जी भाई। मेरा प्रश्न था कि आत्मा तो सूक्ष्म है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, और सूक्ष्म शरीर भी सूक्ष्म है, वो भी दिखाई नहीं देता जी। तो जब आत्मा शरीर से निकलता है तो बहुत सारे लोगों को मतलब वो ज्योति के रूप में या प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। तो मतलब ये कैसे कि मतलब नहीं, दिखाई नहीं देता, वो कल्पना करते हैं। दिखाई दिया है वैसे मतलब प्रकाश के रूप में, ऐसी ज्योति के रूप में। ऐसे किसी व्यक्ति ने बताया आपको? हाँ, मेरी बुआ जी को दिखाई दिया ऐसा। अच्छा, मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ उसके बारे में। अगर दिखाई दिया है तो भाई प्रत्यक्ष को तो फिर नकार नहीं सकते हैं। अगर किसी को प्रत्यक्ष दिखाई दिया है तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो सबसे प्रबल है ही, लेकिन अभी तक जो सुना है, जाना है अपने गुरुजनों से, तो वो तो इतना ही सुना है कि भाई उसकी कोई आकृति नहीं होती है। अब यूं तो गीता में भी आया ही है ना, पर वो उसकी योगी की आभा के लिए आया है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मन। तो उस महात्मा की आभा वैसी हो जाती है जैसे सहस्रों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। एक सूर्य उदय होता है तो ही कितनी आभा होती है, और सोचो ऐसे 1000 सूर्य एक साथ उग गए हों, तो वो जो आभा है, ऐसी आभा इस योगी की हो जाती है। ऐसे तो कहा है, तो अभी पता नहीं है इसके बारे में भी। और हो गया, चलिए आगे चलते हैं। तो ये आगे बढ़ जाते हैं, अयोमुखी वहां से भाग जाती हैं और आगे वन में बढ़ते हैं। तयोरन्वेषयतोरेवं सर्वं तद्वनमोजसा संजज्जे विपुलः शब्द प्रभञ्जन्निव तद्वनं तं शब्दं काङ्क्षमाणस्तु रामः कक्षे सहानुज ददर्श सुमहाकायं राक्षसं विपुलोरसम्।